हेलो बेटा क्लास 8 कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। ठीक है, चलिए बेटा वर्ण विचार। सबसे पहले हम लोग आपको वर्ण की परिभाषा, बेटा आपने वर्ण के बारे में पहले भी पढ़ा है 6, 7, इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर क्लास में वर्ण पढ़ाया जाता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अरे चलिए, ऑनलाइन है, लाइव तो है नहीं कि आप लोग हमें बताएंगे, फिर भी अगर आप लोगों को पता है तो एक बार खुद से कोशिश करिएगा। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा? वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा। हिंदी में टोटल 49 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटा? 49, 49 होते तो हालांकि 52 हैं बेटा, बट आपको 49 बताया गया, आपको यहाँ 49 पढ़ना है। एक्चुअल में 52 होते हैं, और जिनकी सहायता से, अब इन्हीं वर्णों की सहायता से दूसरे शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? ये वर्णमाला है आपका। वर्णमाला का मतलब वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें वर्ण लाइन से लिखे रहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्णमाला। समझ गए वर्णमाला किसे कहते हैं? अच्छा, एक बात और, ये आपका होमवर्क है बेटा। आज आपको यही काम करना है। क्या करना है? हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण होते हैं, ये लिखना है आपको। उसके बाद ये स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यहाँ तक पूरा आपको लिख करके बताना है कि कितने कितने कौन कौन से वर्ण। बिल्कुल सेम जैसे ये लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कितने वर्ण होते हैं। अब आ जाइए बेटा स्वरों में। ठीक, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए, स्वर कितने हैं? छोटा आ से अ तक 11 स्वर हैं। एक अनुस्वार होता है जिसको अंक बोलते हैं, और एक आपका होता है विसर्ग, आहा जिसको बोलते हैं। एक आपका, इसके बाद 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 11 अलावा अंतःस्थ होते हैं। श श श ह जो होता है ये ऊष्म होता है। छ त्र ज्ञ, और एक श्रा होता है, वो आपका संयुक्त होता है। श्रा इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, ढ़ा और ढा ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, अन्य व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के 49 हो गए। इसमें कुछ नहीं दिए हुए हैं, 3 और होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेटा वर्ण के भेद में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आप सभी को पता होगा हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर होते हैं। और स्वर कहते हैं किसे बेटा? स्वर की परिभाषा क्या होती है? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ए ओ औ तक, आ से औ तक टोटल 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद की अगर हम बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं समझ लीजिएगा जरा। ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में टोटल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, अ ई उ री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? दीर्घ स्वर। ये 7 होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से ये आपके दीर्घ स्वर हैं। फिर आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, वे आपके कहलाते हैं प्लुत स्वर, जैसे ओम। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब देखिए बेटा कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनमें हम एक अलग प्रकार के स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये आपने देखा होगा, इस तरीके से लिखा रहता है ना, औ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, बॉल, ऑफिस। ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, और इनमें हम ओ की मात्रा जैसा एक ऐसा गोला जैसा प्रयोग करते हैं। इसको हम अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वरों की मात्राएं, छोटा आ के अलावा बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो कि यहाँ पर दी हुई हैं, या आप देख सकते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में इस मात्राओं को लिखना है। आप पहले ये लिखेंगे, आपको बता दे रहे हैं बार बार हम, पहले ये बनाएंगे आप चार्ट, उसके बाद उसके नीचे या अगले पेज में आप स्वरों की मात्राएं लिखेंगे। ठीक, अब आ जाइए अयोगवाह में। अयोगवाह क्या होता है बेटा? अंग और आह की जो मात्रा होती है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। अब आ जाइए अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग में। अनुनासिक बेटा क्या होता है? चंद्रबिंदी। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, उनमें चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार, जिन वर्णों में अंग निकलता है उसे हम
अनुस्वार कहते हैं, इसमें एक बिंदी लगाई जाती है। और विसर्ग क्या होता है, जिसमें अ की मात्रा लगती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, समझ गए तीनों चीज़ें आप। चलिए अंतर आप पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति रचना के आधार पर स्वरों दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं बेटा, जो आपने छोटा जो हर्ष स्वर होते हैं ना, उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो आपके संधि स्वर होते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में बेटा अब आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।